आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज पितरों के प्रति श्रद्धा दिखाने का आखिरी दिन है। आज दोपहर के बाद संध्या के समय पितर विसर्जन करने का समय होगा। अमावस्या पड़ रही है और आज अगर अभी तक आपने अपने पितरों के प्रति कुछ भी दान नहीं किया है तो आज आपके पास आखिरी मौका है कि आप उनके प्रति सम्मान दिखाते हुए श्रद्धा से कुछ भी दान करें। आपको अनन्य पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। और अमावस्या के दिन शाम के समय अपने घर के बाहर चपाती जबूरी के ऊपर थोड़ी खीर, आटे का दिया देसी घी डालकर जलाएं, उसका मुख दक्षिण की ओर करें और घर से थोड़ी दूरी के तक पानी का छिड़काव अवश्य करें और पितरों के प्रति श्रद्धा नमन करते हुए उनका विसर्जन करें और उनको अपने लोक जाने के लिए प्रार्थना करें ताकि वह वहीं से आपके पूरे परिवार को आशीर्वाद दें, आपकी वंश बेला चलती रहे, आपके घर में सदा शुभ व पुण्य कार्य होते रहें। हम भी आपके लिए यही मंगल कामना करेंगे कि आपके बुजुर्गों का, आपके पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। तो आज शाम के समय पितर विसर्जन करना ना भूलें। तो आइए बात शुरू करते हैं आज के पंचांग से। 17 सितंबर बृहस्पतिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 6:16 पर, शाम को अस्त होंगे 6:26 पर। कृष्ण पक्ष, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, योग शुभ, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में और चंद्रमा का भ्रमण सिंह राशि में। राहु काल का समय 1:52 से 3:23 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त 11:57 से 12:45 तक। और आज आश्विन अमावस्या, सर्वपितृदर्श अमावस्या और सर्वपितर जो विसर्जन उसका समय है। तो जैसा कि आपको पता है कि अक्सर श्राद्धों की समाप्ति के दूसरे दिन नवरात्रे प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन इस बार मल मास पड़ने से, जिसको हम अधिक मास भी बोलते हैं, इसके कारण जो प्रथम नवरात्रा वह 17 अक्टूबर को आएगा। तो इस एक महीने में भगवान विष्णु की आराधना, भगवती लक्ष्मी की आराधना आपके लिए बहुत पुण्य फल देने वाली है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री सूक्त का पाठ जितना भी आप कर सकते हैं या करवा सकते हैं अवश्य करवाएं। तो ये थी जानकारी आपको श्राद्ध को लेकर, मलमास को लेकर। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एस को लेकर। आपके धन की वृद्धि और व्यावसायिक स्थिति में उत्थान हो सकता है। आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेंगे। नए अधिग्रहण हो सकते हैं। आपके रिश्तेदारों के साथ आपका रिश्ता तनावपूर्ण भी हो सकता है और आपके परिवार के सदस्यों से बहस में आप पड़ सकते हैं। बच्चों की प्रगति आपको खुश रखेगी। अपने विरोधियों पर विजय से आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। धन की अनियमित प्रवाह हो सकता है, इससे आपको तनाव भी होगा। वृषभ यानी कि टॉरस, वित्तीय रूप से दिन शुभ और कुछ महत्वपूर्ण लाभ प्राप्ति भी हो सकती है। उद्यमी और व्यवसायी एक नए संघ या साझेदारी में प्रवेश कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलती है। पेशेवर रूप से आप लोकप्रियता और प्रशंसा हासिल करेंगे। आप अपने दृष्टिकोण से वित्तीय लाभ अर्जित करने में नए स्रोत तलाश कर पाएंगे। व्यक्तिगत संबंधों में खुशी और आनंद प्राप्ति होगी। आपका सामाजिक जीवन परिमार्जित और व्यस्त रहेगा। पारिवारिक जीवन यथावत चलेगा, किंतु बुजुर्ग और बच्चे आपके समय की अधिक मांग कर सकते हैं, जिससे आप थोड़े टेंशन में भी आ सकते हैं। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज आप में से कुछ के लिए इधर उधर की भागदौड़ लगी रहेगी। देरी और बाधाएं कई बार चिंता का कारण बनेंगी। धैर्य रखें क्योंकि समय इतना भी बुरा नहीं है जितना कि ये आपको इस समय दिख रहा है। आप खुद को व्यवस्थित रखें, साथ के साथ चीज़ों का सामना करेंगे। आप नए संपर्क स्थापित कर पाएंगे, दोस्त सहयोग करेंगे और आपका पारिवारिक जीवन उत्साहपूर्वक चलेगा।
व्यावसायिक और आर्थिक संदर्भ में यात्रा फायदेमंद रहेगी। कुछ के जीवन में प्रेम का प्रवेश हो सकता है। जीवन साथी से कुछ तनातनी संभव। कर्क यानी कि कैंसर, आज भाग्य आपके पक्ष में होगा। आप जटिल समस्याओं का समाधान पाएंगे। ऐसे मजबूत संकेत हैं कि आप एक नए उद्यम में प्रवेश करेंगे। विदेशी संपर्क से बहुत लाभ प्राप्त होगा और एक नया जुड़ाव या साझेदारी भी हो सकती है। आय बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने घर का नवीनीकरण कर सकते हैं, जहाँ एक नया वाहन खरीद सकते हैं। आप अपने प्रतिद्वंदियों और प्रतियोगियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और आप दोस्तों और परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थल पर घूमने जा सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज आप कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन अतत चीजें आपके पक्ष में होंगी। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए कदम उठाएं। निवेश करने के लिए आप आज निर्णय ले सकते हैं। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई भी लंबित मामला है तो उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। आज कार्यों से संबंधित यात्राएं नए अवसरों को खोलेंगी। दोस्त और परिवार आपका पूरा सहयोग करेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, आज आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप बहुत कुछ हासिल करना चाहेंगे, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय लिया तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, किंतु आत्मविश्वास और कौशल के बल पर आप विजयी बनेंगे। आपका अपने प्रतिद्वंदियों पर नजर रखना उचित होगा। यात्रा हो सकती है, मनोरंजक होगी और आनंद भी प्रदान करेगी। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। आप थोड़े भावुक हो सकते हैं और आप अपने दोस्तों के समर्थन का आनंद लेंगे। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शुक्रवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये वर्ष आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि अगर आप अभी तक कुंवारे थे तो शादी की चर्चा अवश्य चलेगी। अगर संतान प्राप्ति को लेकर देरी हो रही थी तो इस वर्ष संतान का सुख अवश्य मिलेगा। तो शुक्रवार का दिन है। चावल और मिश्री का दान धार्मिक स्थल पर करें। कल सफेद वस्त्र अवश्य पहने। परफ्यूम इत्र का भरपूर प्रयोग करें। सुबह नहाते हुए पानी में गंगा जल और गुलाब जल अवश्य डालें। शिव मंदिर में कच्चे दूध को अर्पित करें। आपका कल्याण होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। धन्यवाद। आइए अब बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। परिवार और संतान से खुशियां प्राप्त होंगी। आप उनके साथ किसी मनोरंजक स्थल पर घूमने जाएंगे। आपके सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। किसी से दिल दुखाने वाली बात ना करें। अचानक से पैसों की बरसात हो सकती है।
आमदनी के नए साधन बनेंगे, जहां आपको कोई फायदे की डील मिलेगी। दूसरों पर आपके प्रभाव में वृद्धि होगी। प्रेम संबंधों के लिए दिन मिले जुला रहने वाला। कोई आपको प्रपोज कर सकता है अथवा शैक्षिक स्थान में आपको कोई पसंद आ सकता है। अपच के कारण आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, खर्च बहुत अधिक हो सकता है, अतः खर्चों पर नियंत्रण रखें। भाग्य पक्ष कमजोर है, अतः नए कार्यों में हाथ न डालें और नए निवेश जहां आर्थिक जोखिम उठाने से बचें। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय अनुकूल और सफलता सूचक। नौकरी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास सार्थक होंगे। वही पारिवारिक जीवन से संबंधित सुखों के लिए ये दिन अनुकूल नहीं है। जीवन साथी से परिस्थितियां वश कुछ दूरी हो सकती है। प्रेम संबंधों में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा संबंध टूट सकते हैं। धनु यानी कि सेजिटेरियस, अपने स्वास्थ्य के प्रति बेहद सावधान रहें, विशेषकर कमर के निचले हिस्से के प्रति। रक्त संबंधी समस्याएं अत्यधिक परेशान कर सकती हैं। यदि लंबे समय से ऋण के लिए परेशान हैं तो इस सप्ताह वह आपको मिल सकता है। विदेश यात्रा के लिए यह समय बहुत अनुकूल नहीं है, अतः यदि बहुत आवश्यक ना हो तो अभी कुछ समय के लिए स्थगित रखें। संतान से विशेषकर पुत्र के कारण कुछ मानसिक परेशानी पैदा हो सकती है। प्रेम संबंधों में किसी भी बात की जल्दबाजी ना करें, नहीं तो रिश्ते में परेशानियां पैदा हो सकती हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, उद्यमी जब व्यवसायी कुछ योजनाएं बना सकते हैं। आप में से कुछ साझेदारी से बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने संपर्कों को बढ़ाएंगे और कुछ लाभकारी संपर्क भी स्थापित करेंगे। आर्थिक रूप से आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होना तय और आपको आय का एक अतिरिक्त स्रोत भी मिल सकता है। घरेलू मोर्चे पर सामंजस्य रहेगा। शादी, जन्म या धार्मिक समारोह जैसा कार्यक्रम मनाया जा सकता है। आपको अचानक यात्रा के लिए अपने बैग जल्दी में पैक करने पड़ सकते हैं। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आप गतिशील ऊर्जा और सकारात्मक विचारों से भरे रहेंगे। आप जो भी करेंगे उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे और दिन भर व्यस्त रहेंगे। कुछ नए विकास आपको आय बढ़ाने के साथ साथ अधिक काम भी देंगे। आप अपने संचार कौशल और आत्मविश्वास से लोगों पर विजयी प्राप्त करेंगे। आप कुछ प्रभावशाली संपर्क स्थापित जो भविष्य में लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा। आप आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे और भविष्य में आय वृद्धि के मजबूत संकेत आपको मिलेंगे। आपको अपने प्रियजनों का पूरा समर्थन मिलता रहेगा। मीन यानी कि पाइसेस, आर्थिक मामलों में सुधार और कुछ व्यापारिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। कामों में सफलता मिलेगी। प्रभावशाली एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आपका मिलना होगा और इससे आपको फायदा भी होगा। लाभप्रद सौदे हाथ लगेंगे। जीवन साथी तथा परिवार के साथ आनंदमय समय बीतेगा। आप अपनी या संतान की शिक्षा को लेकर कुछ हद तक चिंतित रह सकते हैं। आज स्वास्थ्य कुछ नरम गरम रह सकता है। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।